कांग्रेस से आए, इनके पास कैंडिडेट नहीं है क्या? पहले तो इनके ऊपर ब्लेम लगता है, कुरुक्षेत्र से जो सांसद है कोयला घोटाले में, पहले तो उसका नाम चला दिया, अब उसको टिकट देने लग रही है। क्या मतलब? अब जमींदार के जिसकी सिरसम होगी वो सिरसम लेके चला गया, बोला तेरी 20 मन फालतू की होगी, वापसी ले जाए, कहाँ लेके जाएगा जी वो? इतना झूठा आदमी भाई पुस्तक लिखा जाएगा, रिकॉर्ड है, वैसा झूठा प्रधानमंत्री ऑल वर्ल्ड में था ही नहीं कोई। शादी में तो जनता से ये अपील करूंगा, इस चौटाला खानदान को खत्म कर दो। ये सारा परिवार के हमारे ऊपर थोप रखा गया, ये कहाँ से आकर कहाँ थोप देते हैं हमारे को। ऐसा सर्वे करवाए तो विजेंद्र सिंह 0-0 आदमी है जी, कुछ नहीं है उसके पहले, ना रणजीत सिंह के है। एक बुजुर्ग आदमी है, बोले 75 उम्र पार देते, 78 साल की उम्र को टिकट दे रहे हैं। यही रहेगा, कभी चौटाला खानदान, कभी वीरेंद्र डुमर खा खानदान, कभी कुछ भजनलाल खानदान, कोई नया आदमी भी आने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाली और आप देखने लग रहे हो आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। स्ट्रॉन्ग हरियाणा की बात करें तो भाई अभी जो चुनावी माहौल है, लोकसभा की बात करें तो भारत के अंदर जो लोकसभा चुनाव है वे डिक्लेयर कर दिए गए हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 25 मई को जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है उनकी। तो अभी जो हिसार की बात करें तो हिसार में है और कैमरी रोड पे ऑफिस है भाई, ये समी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे कुछ ताऊ है जो कपीरे थे और कुछ युवा भी है, उन तक बात करांगे कि चुनावी माहौल है। बीजेपी ने रणजीत सिंह चौटाला को मैदान पे ला दिया है और कांग्रेस अभी सस्पेंस में है भाई, किसको टिकट मिलती है और कौन मैदान में आता है। भाई इनेलो की बात करें तो सुनैना चौटाला और जेजेपी की बात करें तो शायद दुष्यंत या दिग्विजय सिंह मैदान में आ सकते हैं। तो आमतौर पर 4 ही जो कैंडिडेट है भाई, 4 ही पार्टियों के वे सक्रिय है हिसार के अंदर। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। अपना नाम? राजेश नेहरा नाम मेरा। राजेश नेहरा जी। हाँ जी। तो जी हिसार लोकसभा की बात करें, पीछे विजेंद्र सिंह था, उनका जो कार्यकाल था 5 साल, कैसा रहा जी? कोई कार्यकाल नहीं था जी उनका, कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया। अभी पार्टी छोड़ दी उन्होंने भाजपा। पार्टी ऐसा है बार बार में, कभी रणजीत चौटाला, कभी विजेंद्र सिंह, कभी वीरेंद्र सिंह, ये तो कभी कांग्रेस में आते कभी बीजेपी में आते हैं। इनको भगाना पड़ेगा, नए आदमी ले आएंगे। इन्होंने कोई काम नहीं करना है, किसी ने नहीं करना है इन्होंने। वीरेंद्र सिंह इतने साल हो गए, केंद्रीय मंत्री बन गया, उसका लड़का बन गया, इनको क्या जरूरत है? अब ये कांग्रेस की टिकट मारे पावर से। रणजीत सिंह की बात करें जी, वे भी बीजेपी से है और विजेंद्र सिंह को टिकट मिलने वाली है, आसार लगाए जा रहे हैं कि नंबर 1 पे है। तो अगर दोनों को आप बीजेपी के मानोगे या विजेंद्र सिंह को कांग्रेस का मानोगे कैंडिडेट? ऐसा है जी, कांग्रेस का कैंडिडेट विजेंद्र सिंह आ जाए चाहे रणजीत सिंह आ जाए, दोनों ही निकम्मे हैं जी, दोनों नहीं। कोई तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन तो देखते हैं जी, को अच्छा आदमी आएगा उसको दे देंगे। कौन कौन दावेदार हो सकते हैं जी कांग्रेस में? कांग्रेस में तो वही बात है, दबाव की राजनीति है। वीरेंद्र सिंह अपने लड़के को चाहता है, कोई किसी को चाहता है, कोई चंद्रमोहन को कहता है, कोई जयप्रकाश को। कुल मिला के अगर कांग्रेस की टिकट दे तो जयप्रकाश ठीक रहेगा। जयप्रकाश जी? जयप्रकाश या चंद्रमोहन। हिसार की टिकट पे किसकी अहम भूमिका हो सकती है? कुमारी शैलजा है, वो चंद्रमोहन के लिए जोर लगा रही है। वहीं जयप्रकाश के लिए जो जोर लगा रहे हुड्डा। और विजेंद्र सिंह की बात करें तो हाईकमान भी कह रही है कि विजेंद्र सिंह को कोई डिमांड रखी होगी उन्होंने शायद। ऐसा सर्वे करवाए तो विजेंद्र सिंह 0-0 आदमी है जी, कुछ नहीं है उसके पहले, ना रणजीत सिंह के है। एक बुजुर्ग आदमी है, बोले 75 उम्र पार देते, 78 साल की उम्र को टिकट दे रहे हैं। यही रहेगा, कभी चौटाला खानदान, कभी वीरेंद्र डुमर खा खानदान, कभी कुछ भजनलाल खानदान, कोई नया आदमी भी आने दो। जैसे कि बात करें जी चौटाला परिवार की बात करें तो देवीलाल का जो लड़का है और उनके पोते हैं और उनकी जो बउआ है, वे मैदान में आ रही 3 पार्टियों से। ऐसा जी, मैं तो जनता से ये अपील करूंगा, इस चौटाला खानदान को खत्म कर दो। ये सारा परिवार के हमारे ऊपर थोप रखा गया, ये कहाँ से आकर कहाँ थोप देते हैं हमारे को। इनेलो कह रहे हैं कि जेजेपी से तो लोग उभर गए हैं, मतलब दाब चुके हैं। और बात करें अभी हमारे जो वोट है जेजेपी के, जेजेपी से तो लोग उभर चुके हैं और जो जेजेपी के जो वोट है वे इनेलो में आएंगे, कन्वर्ट हो सकती है जी? ना, नहीं आएंगे जी इनेलो में, इस खानदान को कोई वोट नहीं मिलेंगे जी, कोई नहीं देगा इसको। और दुष्यंत अगर हिसार से आए तो कितना असर थोड़ा बहुत दिखे? दुष्यंत का कोई असर नहीं, उसको तो गाँव में नहीं घुसने देते। हम भी दुष्यंत के वोट दिए थे पिछली बार, लेकिन सारी वोट बेच दी उसने, पैसे कमा गया, कोई काम नहीं करवाया। सेंटर की बात करें तो जी मोदी या राहुल गांधी? ऐसा है जी, राहुल भी ठीक है, मोदी से झूठा आदमी डरती भाई कौन जी? इतना झूठा आदमी भाई पुस्तक लिखा जाएगा, रिकॉर्ड है, वैसा झूठा प्रधानमंत्री ऑल वर्ल्ड में था ही नहीं कोई। सबसे बड़ी झूठ बता दो जी। झूठ तो जी एक बात है, जुमलेबाजी। आप छोड़े, मैंने एक इसका इंटरव्यू देखा, बोले नाली चल रही थी, नाली में पाइप लगा दी, उसने गैस चला दी। अरे बेवकूफ़ आदमी, गंदी नाली में गैस चला कैसे चल जाएगी? सुना हमने, मन की बात करता पीछा छुप का है, 12 रुपया है ये।
लेकिन लोग पागल है जी, समझ में नहीं आ रहा। किसी को बना दो, मैं नहीं कहता राहुल को बना दो या केजरीवाल को बना दो, अच्छे इंसान बीजेपी में भी हैं, गडकरी है, राजनाथ सिंह है। वैसे जी होता है कि 10 साल बाद मतलब जनता उभर जाती है, और अब की बार ऐसा नहीं लग रहा कि बदलाव चाहती है 10 साल बाद। अब की बार ऐसा नहीं लग रहा कि शायद तीसरी बार मोदी आ सकता है। बदलाव तो आएगा। ये कांग्रेस वाले 6 कैंडिडेट कांग्रेस ही हैं, वो क्या हो गया बीजेपी में ले आए, बंदे तो वही हैं, सारे डकैत बैठे हैं, बंदे तो 6 के 6 वही आगे। इसमें बीजेपी कांग्रेस का क्या रहा? वीरेंद्र सिंह कभी इधर जाता, उसका लड़का कभी इधर, कभी अरविंद शर्मा, ये कांग्रेस ही तो हैं सारे। विजेंद्र सिंह की बात करें, वो भी पीछे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तब तो लोगों ने भारी ऐसा जी, IAS अधिकारी होता है ना, वो अपने स्टैंड पे होता है, उसको पब्लिक का कुछ नहीं पता होता। मैं तो कहता IPS IAS इनको सामाजिक ज्ञान होता ही नहीं, और ये तो पब्लिक डीलिंग का काम है। कहाँ से बिलोंग करते हो जी आप? मैं पटेल नगर चंद्रलैन से बिलोंग करता हूँ। कभी मतलब किसी कोई आपका पुराना गांव भी होगा? मैम के पास निंदाना गांव है जी, मुख्यमंत्री खट्टर के गांव का हो जी। अच्छा, कौन सा लोकसभा जी? मेरा रोहतक लोकसभा है जी। रोहतक से जी क्या रुझान है? रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा जी, मैं मलका, मेरा 1 लाख की लीड लेके चलेगा दीपेंद्र हुड्डा। कन्फर्म है? कन्फर्म है जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे साथ है जी संजय कुंडू, जो एज ए टीचर है, तो उन तक भी बात करांगे। भाई पढ़े लिखे हैं ये कुछ खास जिक्का। बीजेपी की बात करा तो अभी अपने घोषणा पत्र में उन्होंने 4 जाति बताई है जी। हाँ जी। किसान, महिला, युवा और गरीब। तो इन 4 जातियों का समीकरण किस तरह बैठा है जी, आप बताओ। ऐसा है जी, सबसे पहले युवाओं की बात करी जा रही है तो उनका रोजगार खत्म कर दिया है। मोदी ने पहले कहा था कि हर परिवार को हर घर में 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। झूठ का पुलिंदा है 1 नंबर का। महिलाओं की बात कर लो, बेचारियों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी, अब इलेक्शन आए हैं तो वो 100-200 रुपये कम कर दिए। अब आप खुद ही देख सकते हो भाई। किसान के बारे में तो किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको दिल्ली तक भी विरोध करने के लिए नहीं जाने दिया। कहाँ सरकार इनके फेवर का काम कर रही है? सिर्फ स्पोर्ट्स का देख लो, सारी महिला पहलवान वहाँ बैठी रही, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। ब्रिजभूषण को बनाए रखा, फिर बाद में टिकट देने तक की भी कोशिश करी, फिर विरोध हुआ तो वहाँ से उसको कट करना पड़ा। तो ये सिस्टम चला हुआ है। सिर्फ प्रधानमंत्री मन की बात करता है, लोगों की सुनता किसी की भी नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी को भी अपॉइंटमेंट लेटर देना है तो एक प्रधानमंत्री का काम थोड़ी है, अधिकारी दे, उसका मंत्री दे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो जनता पूरी तरह से असंतुष्ट है इस बार। किसानों की बात करें जी, बार बार बीजेपी दावा करेगी हम किसान के साथ है जी, और किसान जो कह रहे हैं कि जो बीजेपी हमें मतलब बैक फुट पे ले जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अब जमींदार की जिसकी सिरसम होगी वो सिरसम लेके चला गया, बोला तेरी 20 मन फालतू की होगी, वापसी ले जाए, कहाँ लेके जाएगा जी वो? मंडियों के अंदर सेट नहीं है, सारी गेहूँ अब बिकने के लिए तैयार खड़ी है, ऊपर से बारिश का मौसम हो रहा है, बताओ कहाँ साथ है? आप खुद देख रहे हो ये चीज़ें। जो फ्री राशन 5 साल का उन्होंने आगे मतलब वो कर दिया कि फ्री राशन देंगे 5 साल, उस पे आप क्या वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे भाई साहब। हमारे देश का किसान इतना सशक्त है, उसने इतना अनाज इकट्ठा कर रखा है, देश के गोदाम भरे पड़े हैं, वो देश के गोदामों को अपना नाम दे के मोदी बांटने लग रहा है गरीब जनता के अंदर। तो मोदी का कहाँ रोल है इसके अंदर? प्रोडक्शन किसान पैदा ज़्यादा करने लग रहा है, तो वो हमारा अनाज हमारे को देकर खुद का नाम करने लग रहा है। राहुल गांधी की बात करें तो जी वो भी लगातार मतलब लोगों के बीच में जा रहा है, मतलब परिवर्तन की एक लहर चाहते हैं राहुल गांधी। हाँ जी। क्या वो लहर उनके मतलब इस लोकसभा में कामयाब होगी? कोशिश है जी, जनता चाहती है। हरियाणा के अंदर तो पूरा विरोध है जी, बाकी पूरे देश के अंदर तो ऑल ओवर अलग अलग आप जाओगे देखोगे तभी पता चलेगा, लोगों से बात करो। हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्र है जी, हाँ जी। कितनी सीट आ सकती है कांग्रेस को? कांग्रेस के 6 तो कैंडिडेट पहले ही बीजेपी ने दे रखे हैं, बताओ 6 तो वे कांग्रेस की मान लो, आप बीजेपी की क्यों मान रहे हो? 6 कैंडिडेट जो कांग्रेस जो कांग्रेस से आए, इनके पास कैंडिडेट नहीं है क्या? पहले तो इनके ऊपर ब्लेम लगता है, कुरुक्षेत्र से जो सांसद है कोयला घोटाले में, पहले तो उसका नाम चला दिया, अब उसको टिकट देने लग रही है, क्या मतलब है? एक तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ बताओ? खत्म हुआ कि और ज्यादा डबल लेवल पे शुरू हो गया? एक कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है जी, शैलजा गुट, हुड्डा गुट, क्या वो गुटबाजी खत्म होगी? ऐसा है जी, बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार से अपने घर में भी होगा, वहाँ भी 1-2 तू मैं होती रहती है, लेकिन इनको बैठ के सेटिंग करके अगर अच्छे कैंडिडेट को टिकट देंगे तो फेवर में जनता कांग्रेस की है इस बार। हिसार की बात करें तो हिसार में अजय हम हिसार से किसकी नंबर आ सकता है जी कांग्रेस से?
हिसार से कह तो ये रहे हैं कि विजेंद्र का नाम आएगा, लेकिन वो कैंडिडेट अभी कुछ दिन पहले बीजेपी में से आया है, उसका बीजेपी में ही विरोध था, तो फिर जनता कहाँ उसको वोट देगी। दूसरा नंबर है जी जयप्रकाश का, जेपी का और चंद्रमोहन का। जयप्रकाश मेहनती है, कैंडिडेट अच्छा है, हर बार इलेक्शन को उठा देता है, तो ठीक है, अच्छा कैंडिडेट है, अगर आएगा तो 100% हरा देगा। और चंद्रमोहन की बात करें तो जी? चंद्रमोहन भी बिल्कुल बढ़िया है जी, 3 हल्के हैं, आदमपुर है, नलवा है, और अपना हिसार में भी बहुत अच्छा जनाधार है, बाकी पार्टी के वोट भी हैं, काफ़ी है, जीतने के काबिल है वो भी। बीजेपी को कुलदीप बिश्नोई को मतलब टिकट मिलनी थी, वो कट गई जी, रणजीत को दे दी, उसका नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को ही खत्म करना चाहती है। कैंडिडेट पहले जीता हुआ है जो एमपी है, उसको साइड में कर दिया और नए को वहाँ लाने का क्या मतलब है। धन्यवाद जी आपको।